आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। नेचुरल कंसेप्शन या नेचुरल प्रेगनेंसी होता क्या है, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको बहुत मैटर मिल जाएगा, लेकिन आज मैं फिर कोशिश करूंगी कि अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन रखता है उसे निकालने की कोशिश करूंगी। सो ये जो कंसेप्शन या प्रेगनेंसी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और ये बहुत एक परफेक्ट जुगलबंदी भी नहीं, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है जिसमें ओव्यूलेशन और जब एग छूटता है, ओव्यूलेशन यानी एग का छूटना और एग का फैलोपियन ट्यूब द्वारा अब्जॉर्ब हो जाना यानी कि उसके अंदर जाना, स्पर्म का उस टाइम में एग तक पहुंचना और उसे फर्टिलाइज करना और फिर एम्ब्रियो बनने के बाद यूट्रस में आना, गर्भ में आना और उसका गर्भ के दीवार पे, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी दीवार पे चिपकना। ये सब राइट टाइम में होना चाहिए। सो प्रेगनेंसी के बारे में समझने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना चाहिए। मैं थोड़े हेडिंग्स में उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगी। पहले तो आकार, फिर फंक्शन और फिर जो अंडा रिलीज होने का प्रोसेस है, और ये सब जानते हुए हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी कैसे होता है। सो स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर में आता है यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज। तो लोएस्ट पार्ट, यूट्रस का जो लोएस्ट पार्ट है उसे सर्विक्स कहते हैं और वो वजाइना में खुलता है, वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। जो ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं, यानी कि जो ओपन साइड है उसे फिंगर के जैसे देखा गया है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसके हिलने से ही एग्स का कलेक्शन होता है। जैसे वो ओवरी से निकलता है उसे वहां से पिकअप कर लिया जाता है फैलोपियन ट्यूब द्वारा। ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं और उन फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फॉलिकल्स एग्स हैं। फॉलिकल्स जो आप स्कैन पे देखते हैं काले सर्कल्स के जैसे, वो एग्स नहीं है। फॉलिकल में फ्लूइड होता है और उसमें एक एग होने के अवकाश होते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 टेस्टिस होते हैं, उसमें जो स्क्रोटल सैक्स में स्टोर्ड होते हैं, डक्ट्स होते हैं जो बाहर की तरफ खुलते हैं वाया मेल ऑर्गन अलोंग विद द यूरेथ्रा। फंक्शन ये है कि हर पुरुष में 72 डेज के बाद फ्रेश स्पर्म बनते हैं जो प्यूबर्टी यानी कि टीनेज के आते आते शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस उनके उम्र भर तक चलता रहता है। किसी भी पॉइंट में स्पर्म्स आर नॉट मोर देन 72 डेज ओल्ड। सो टेस्टिस अगर बाहर ना हो तो ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, बाहर होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण स्पर्म्स का प्रोडक्शन ठीक होता रहता है। औरतों में थोड़ा अलग होता है। जो औरतें हैं उनमें फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, जो भी पैदा होती हैं फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं, उसमें उसके बाद कोई फ्रेश प्रोडक्शन ऑफ एग्स नहीं होता है। एंड उसके ऊपर और हर महीने काफ़ी ग्रुप ऑफ एग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि उसमें से एक रिलीज होता है। सो एक लड़की जो पैदा होती है वो मिलियंस ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है, बट कुछ लाख ही रह जाते हैं प्यूबर्टी तक, यानी कि पीरियड्स आने तक, शुरू होने तक 10 से 12 साल या 13 साल जो भी उसकी उम्र थी। और जब तक वो 35 ईयर्स की होते हैं कुछ चंद थाउजेंड्स ही रह जाते हैं। सो जैसे जैसे औरतों की उम्र होती रहती है एग्स की एज भी बढ़ती रहती है। सो जो उनका उम्र है, अगर वो 40 है तो उनके एग्स भी 40 ईयर्स ओल्ड है। तो ऐसा नहीं है कि एग्स की उम्र का जो रेस है उसे हम रोक सकते हैं। और जो बेस्ट एग्स होते हैं वो अर्ली पार्ट यानी कि जब आप 20s में होते हैं, 30s में होते हैं, तब रिक्रूट होते हैं कि जब आपका बेबी हो तो अच्छे क्वालिटी का एग ही रिलीज हो। तो ये कोशिश होती है बॉडी के द्वारा। तो जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है बैड क्वालिटी एग्स ही रह जाते हैं बाद में। सो ओव्यूलेशन कैसे होता है? हर महीने 15 से 20 फॉलिकल सेलेक्ट होते हैं हर ओवरी में, लेकिन सिर्फ 5 से 6 हमें बढ़ते हुए दिखते हैं। और फॉलिकल्स में जैसे मैंने कहा, हर फॉलिकल में अंडा नहीं होता और फॉलिकल अंडा नहीं होता। फॉलिकल के अंदर अंडा होता है। फॉलिकल एक शेल की तरह काम करता है जो उसे इंफॉर्मेशन देता है बढ़ने के लिए, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसे लेकर एग बढ़ता रहता है ना। ये जो एक अंडा बढ़ रहा है ये सबसे सेंसिटिव होता है हार्मोन से, जो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं, बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, वो सबसे सेंसिटिव होता है और बढ़ता है और वो रिलीज होता है जब वो 18 या 20 mm का होता है। वो रप्चर होता है और फैलोपियन ट्यूब द्वारा उठा लिया जाता है। कई स्टडीज ने बताया है कि 12 से 48 आवर्स तक ये जिंदा रह सकता है। अगर स्पर्म वहाँ हो ट्यूब में और स्पर्म ने एग को एंटर किया तो एम्ब्रियो बन सकता है, नहीं तो ये डिजेनरेट हो जाता है। तो जब नेचुरल इंटरकोर्स हो जाता है स्पर्म वजाइना में डिपॉजिटेड है और बहुत सारे सर्विक्स में ही रह जाते हैं और ये एक नेचुरल फिल्टर के जैसे काम करता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल देता है। तो ये जो अच्छे स्पर्म्स नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं और वही स्पर्म जो अच्छे मोटिलिटी वाले होते हैं वो सर्विक्स को क्रॉस कर सकते हैं, यूट्रस तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं और फास्टेस्ट स्पर्म जो है ट्यूब तक जाता है। और जो अच्छा क्वालिटी का स्पर्म है, शायद मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी जो बहुत अच्छा, वही एग को फर्टिलाइज कर सकता है। और मानिए कि जैसे कि
हेल्दी हो तो ही उसे फर्टिलाइज कर सकता है। अब जब एम्ब्रियो बन गया है, जो सीलिया है, जो मैंने कहा ट्यूब्स हैं, उसके अंदर बाल जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं उंगलियों के जैसे, वो हिलते डुलते एम्ब्रियो को, यानी आपके जो बेबी है, जो अभी सेल्स की मात्रा में ही है, उसे यूट्रस तक पहुंचाते हैं। ये 3 दिन के बाद होता है और 3 दिन के बाद ये यूट्रस में चिपक के बेबी बनता है। तो लगभग तो ये जो एम्ब्रियो होता है लगभग 5वें या 6वें दिन एम्ब्रियो गर्भ के दीवार पे चिपकता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस एग के रिलीज होने के बाद हो रहा है, जब वो चिपकता है, वो 7 दिन का लंबा प्रोसेस है। अंडे के रिलीज होने के बाद एम्ब्रियो का चिपकना 7 दिन के बाद होता है। तो ये जब एम्ब्रियो चिपक रहा होता है, बीटा HCG नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो यूरिन में या ब्लड में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर ब्लड में एक्यूरेसी ज़्यादा देखी गई है और ये हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे कहते हैं, उसके द्वारा हम करते हैं और प्रेग्नेंट हो या नहीं उसे पता लगाते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड होता रहता है, ये हार्मोन लेवल्स भी बढ़ते हैं और तकरीबन 1000 के आसपास एक जेस्टेशनल सैक या गर्भ के अंदर इस बेबी को ठीक से देख पाना हो सकता है और प्रेगनेंसी देखा जाता है अल्ट्रासाउंड करने के बाद। मुझे आशा है कि आप प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए हैं और अगर आप अपना ओव्यूलेशन साइकिल ट्रैक कर सके, कब ओव्यूलेट हो रहे हैं, कब आपको ट्राई करना चाहिए, क्या चीज़ ठीक से काम करने चाहिए आपके बॉडी में जिससे आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस रखें, इसके बारे में अगर आपको और डाउट्स हैं, आप इसके बारे में और समझना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।